तो दोस्तों, ताजमहल के बारे में अलग अलग बातें तो आपने सुनी ही होंगी। आइए आज जानते हैं कितनी जगहों पर इसकी नकल की गई है। चाइना से लेकर इंडिया के स्कूल टीचर तक आज आप और हम मिलकर जानेंगे इस अनोखी इमारत की 9 कॉपी कैट। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करके अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। और इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताना दोस्तों। वैसे तो ताजमहल एक बेहद ही खूबसूरत और आर्किटेक्चर के नजरिए से बेहद ही मेहनत से बना हुआ एक मकबरा है और ये उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। और इसकी एक झलक देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग हर साल आगरा आते हैं। और इसी के साथ 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 1663 से 1653 के बीच बनी ये खूबसूरत सफेद संगमरमर की इमारत 350 सालों के बाद भी उतनी ही आलीशान है जितनी शायद शाहजहां के वक्त में रही होगी। और इसे बनाने में करीब 20 साल और 20,000 कारीगरों की दिन रात की मेहनत लगी थी, जो कि सिर्फ भारत के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं, इसके साथ साथ तिब्बत, मिस्र और सऊदी अरब से मंगवाए गए थे। और माना जाता है कि इसे बनाने के लिए करीब 10,000 से ज्यादा हाथी घोड़ों से दूर दराज दुनिया के नायाब रत्नों को मंगवाया गया था, जिन्हें फिर अंग्रेजों ने खोद खोद कर लूट लिया था। तो आइए देखते हैं किस किस जगह और किस किस ने इस नायाब इमारत की नकल करने की कोशिश की है। और नकल का नाम लिया जाए और चाइना का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चीन दुनिया भर की फेमस चीजों की नकल करने के लिए वैसे ही बहुत ज्यादा फेमस है, चाहे वो सेना की टेक्नोलॉजी हो, मोबाइल फोन्स हो या 7 अजूबे हो। और इसने ताजमहल का कॉपी भी बना डाला है। आलीशान नहीं, छोटा सा, पर चोरी तो चोरी है ना भाई। इसे चाइना ने एक थीम पार्क में बनाया है, जो कि शेंजन में विंडो ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी फेमस है। और यहाँ सिर्फ ताज नहीं, पीसा की झुकी मीनार और पेरिस का आईफल टावर भी शामिल है। और इसके बाद नंबर आता है ताज अरेबिया का। एक वक्त था जब दुबई एक मछुआरों का गांव था, पर आज देखिए ये दुनिया के सबसे ज्यादा आलीशान शहरों में से एक है। और दुबई ने भी 2,10,000 स्क्वायर फीट में ताजमहल की एक कॉपी बनवाया है, जिसे होटल ताज अरेबिया के नाम से जाना जाता है। ये करीब 20 मंजिला 350 कमरों की इमारत है, जिसमें दुकानें, सारी सुविधा के साथ बने अपार्टमेंट और तो और ब्राइडल वियर स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स भी हैं। इस पूरी जगह में हरियाली से भरपूर बेहद खूबसूरत गार्डन्स भी हैं, जो किसी भी इंसान के सपनों के महल से कम नहीं है। पर इसे खुलने में शायद कुछ और सालों का वक्त लग सकता है। और ताजमहल का अगला कॉपी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में है, जो कि यहाँ के एक फिल्म निर्माता ने बनवाया है। वैसे तो फिल्म निर्माता हसनुल्लाह ने इसे एक फिल्म के सेट के तौर पर बनवाया है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बना हुआ है, जिसे साल 2008 में बनाया गया, जिसका आइडिया उन्हें सन 1980 में आया था, जब वो भारत ताजमहल को देखने आए थे। और हसनुल्लाह ने इसे इसलिए बनवाया क्योंकि उन्हें लगता था कि ताजमहल देखने का सपना हर आम आदमी के अंदर होता है, पर सब इतने किस्मत वाले और धनी नहीं होते कि बांग्लादेश से भारत आकर इसे देख पाएं। तो ये उनके लिए है जो इतने महंगे सफर को नहीं कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हुमायूं के मकबरे की, जो कि शाहजहां की ताजमहल बनवाने की प्रेरणा भी माना जाता है। इसे 1560 में बनाया गया था और ये भारत में बना पहला बगीचे वाला मकबरा था। इसकी बहुत सी डिजाइन्स को ताजमहल में कॉपी भी किया गया है। इसे हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम के आदेश पर बनाया गया था और इसे फारसी और भारतीय कारीगरों ने मिलकर बनाया था। इसमें 150 से भी ज्यादा मुगल परिवारों को दफनाया गया है और इसे 1993 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। इस लिस्ट की अगली कॉपी है ताजमहल हाउस बोट। जी हाँ, सही सुना आपने, हाउस बोट, जो कि साउसालिटो कैलिफोर्निया में एक लैंड डेवलपर और विनयार्ड के मालिक बिल हार्लन ने बनवाया था। बिल जब 1970 के दशक में इंडिया आए और उन्होंने ताजमहल को देखा तो खुद के लिए भी इससे मिलता जुलता कुछ बनवाने की ठानी। और फिर जब वो डल लेक में एक बोट हाउस में घूम रहे थे, तब उन्हें खुद के लिए ताजमहल थीम बोट हाउस बनवाने का आइडिया आया, जो कि उस वक्त में $2 मिलियन यानी कि 15 करोड़ रुपए में बनके तैयार हुआ था। और इस हाउस बोट में ट्रेवर्टाइन मार्बल का फ्लोर, एक वाइन को सही तापमान में रखने के लिए तहखाना, ऊपर एक मेडिटेशन करने के लिए रूम, सोना बाथ और एक सीक्रेट लिफ्ट भी बनवाई गई थी। बिल ने इस बोट में कई साल बिताए और फिर नपा शहर में शिफ्ट होने के वक्त 2016 में इसे बेच दिया। और ताजमहल की एक और कॉपी औरंगाबाद इंडिया में भी है, जिसे बीवी का मकबरा और गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है। वैसे तो इसे औरंगजेब के बेटे प्रिंस आजम खान ने 17वीं शताब्दी के अंत में अपनी माँ रबिया उद दरानी की याद में बनवाया था और इसे भी ताजमहल की ही तरह
प्रकृति की गोद में 4 मीनारों के साथ बनाया गया था। इसे वास्तुकार अताउल्लाह ने डिजाइन किया था और इंजीनियर हंसपत राय के साथ बनाया था। इसमें इस्तेमाल हुए संगमरमर को जयपुर के पास की खदानों से खरीदा गया था। और अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग 21वीं सदी की प्रेम कहानी पर, जहां एक स्कूल के मास्टर जी ने अपनी पत्नी को गिफ्ट देने के लिए ताजमहल की कॉपी बनवा डाली। वैसे तो ताजमहल बेगम मुमताज के मरने के बाद बना था, पर टीचर जी ने इसे अपनी जीवित पत्नी के लिए बनवाया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के स्कूल टीचर आनंद प्रकाश चौकसे ने अपनी पत्नी मंजूषा को गिफ्ट देने के लिए 8100 फीट में फैला हुआ ताजमहल बनवाया है, जो कि 4 बेडरूम, 1 लाइब्रेरी और 1 मेडिटेशन रूम के साथ बना हुआ है। इसे बनाने में करीब 30 महीनों का वक्त लग गया और इंजीनियर्स के पसीने भी छूट गए, पर आखिर में ये बनकर एकदम आलीशान तैयार हुआ और इनकी पत्नी मंजूषा जी को ये बेहद ही पसंद आया। और अब हम इस लिस्ट के आखिरी ताजमहल तक पहुंच गए हैं दोस्तों, जो कि बुलंदशहर का मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। वैसे इसे बनवाने वाले को आज के युग का शाहजहां भी कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। शाहजहां ने अपनी बेगम के प्यार में दुनिया के 7 अजूबों में से एक बनवा दिया था। वहीं इन्होंने भी अपनी पत्नी के प्यार में एक मिनी ताजमहल बना दिया। मिले फैजुल हसन कादरी से, जो कि दुबई डिस्ट्रिक्ट के केसर कला गाँव से है। इन्होंने 5500 स्क्वायर फीट में भले ही सीमेंट और ईंटों से ताजमहल बनवाया है, जो कि शायद आपको असली के जरा भी बराबर ना लगे, जिसे इन्होंने अपनी बीवी के गुजर जाने के गम में बनवाया था। इन्होंने अपनी 57 साल की पत्नी को गले के कैंसर के कारण खो दिया था। फिर इन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी को बेचकर अपनी बीवी के लिए ये ताजमहल बनवाया। और 2018 में एक मोटरसाइकिल की टक्कर से 82 ईयर्स की एज में इनकी भी मौत हो गई और इन्हें भी उनकी पत्नी के पास उसी मकबरे में आराम करने के लिए दफन कर दिया गया, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी के प्रेम में बनवाया था। वैसे दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी ताजमहल की कॉपी सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।